अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साम बिन उबैद। नाज़रीन, जैसे ही ईद करीब आती है इस शहर लाहौर में मौजूद लोग अपने आबाई घरों का रुख करते हैं और मुख्तलिफ बस अड्डों और बस स्टैंड्स पर पहुंचते हैं। इस वक्त मैं एक बस अड्डे पर मौजूद हूं और यहाँ हम देखेंगे कि क्या एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और आवाम को किन मसाइल का सामना है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ये बता रही है कि हमने यकीनी बनाया है कि बस अड्डों पर ज़्यादा किराया वसूल नहीं किया जाएगा, जो हुकूमत का रेट है उस पर ही किराया लिया जाएगा। आज हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। हमारे साथ ही रहिएगा। सर, कैसे हैं आप? ट्रांसपोर्टर हैं आप यहाँ? मुझे ये बताएं कि किराए बढ़ा दिए, आम आदमी बड़ा परेशान है। किराया सवारी दो, किराया ये हालात ना, देखो आप ये किराया अभी 100 रुपया ही बड़ा, 200 बड़ा है और गवर्नमेंट की लिस्ट लगी है, लोग आते ही नहीं है। लोग आते ही नहीं है। यहाँ कुछ हमारे लोग भाई थे, वो कह रहे हैं हमें टिकट नहीं मिल रही। मजबूरी है, मैंने जाना तो बकरी बात है। इतने किराए को ना कोई सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट को, सब्सिडी देना लोगों को। गाड़ी आप लोगों को भी सब्सिडी नहीं दे रही? देती अमीरों को, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं। ट्रांसपोर्ट किधर देती है? गरीब लोग हैं, एक एक गाड़ी के मालक हैं। सब्सिडी दे तो फिर चलना। ये लाते को ना रोज़ ही है ही नहीं है, तो गाड़ियाँ खाली पड़ी होंगी, कोई अड्डे पर नजर आ रहा। ईद नज़दीक है, लोगों का रश होता है, लेकिन अब रश नहीं है। क्या वजह बनी है? ये महंगाई की बात है ना, फ्यूल बढ़ गया, अभी 15 को और बढ़ने का चांस है। लोग समझते 300-400 200 किराया और बढ़ गया, कौन अफोर्ड करेगा भाई? मेरे कारोबार। आजम साहब ने कहा है कि आवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे। अच्छी बात नहीं बढ़ाए, कम करनी चाहिए ना। कम करें, खुशियों का दिन है तो अमीर आदमी है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने तो बजट दें ना गवर्नमेंट को। जैसे तनख्वाहें कम की हैं लोगों का, सरकारी अफसरों को ऐसा कुछ सहूलत करें ना, तो अमीरों को थोड़ा थोड़ा दें फंड। तो ट्रांसपोर्टों को सब्सिडी दें तो ठीक हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को भी सब्सिडी देनी चाहिए भाई, तो ही चलेगा ना। ये तो गरीब लोगों की सर्विस है ना, ये कारों वाले कितनी है, उन लोगों को 200 ही बड़ा उन्होंने पवा लेना है। ये गरीब ने घर जाना, किधर जाना भाई? इस हालात में ऐसे बहुत आया, ऐसा जिंदगी में मैंने देखा 40 साल की सर्विस में। कितने हालात आए हुए, 25-24 रोजा हो, कोई चक्कर ही नहीं है। इसलिए हालात ऐसे हैं, हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस बनाई हैं। खाली वीडियो पर बैठ गया था कि मैं इस पर ये कर दूंगा, कुछ करे ना यार, कोई करते नहीं है भाई। प्रैक्टिकल करना चाहिए ना, वीडियो बना के चले जाते हैं। ये बताएं कि पिछले साल जो किराया था ईद पे, इस साल वही किराया या कम हुआ है? उससे ज्यादा हुआ है ना। कितना ज्यादा हुआ है? कम से 500 रुपये तक फर्क बढ़ गया भाई। 500 रुपया बढ़ गया। आम आदमी की कुव्वत खरीद इतनी बड़ी है कि वो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे सकेगा? नहीं दे सकता भाई, मेरी आदमी दे सकता। बस कारोबार नहीं है मेरा भाई। 40,000 25,000 30,000 मजदूर की दिहाड़ी है महीना, तो किधर जाएगा? आप इस्लामाबाद जाए ना, कितना खर्चा होगा आपका? 5,000 किराया आने जाने का। किराया बढ़ गया। हाँ जी, 2500 आना 25,000 हो गया। तो ये गवर्नमेंट का लगा हुआ किराया है, इससे हम कम ले रहे हैं। जो इससे भी कम ले रहे हैं क्योंकि सवारी नहीं है। हाँ, सवारी नहीं है। गवर्नमेंट 250 रुपया क्या, हम 2500 ले रहे हैं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। घर जा रहे हैं वापस? जी सर। कहाँ जा रहे हैं? लालियाँ जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि टिकट मिल गई? टिकट ले रहे हैं इधर। मिल ही नहीं रही? मिल रही है लेकिन इधर थोड़ा कम है, उस साइड पर बहुत ज्यादा टिकट है, बहुत ज्यादा टिकट है। तकरीबन 1600 रुपये मांग रहे हैं। कोई थोड़ी अड्डे पे कम है? हाँ, इस अड्डे पे थोड़ी सी प्राइस कम है, क्योंकि उस पर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे? हाँ, स्टूडेंट के लिए भी नहीं करते। कहते नहीं ऐसा कोई सीन नहीं लगा, कोई 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। जो टिकट फाइनल है वो फाइनल होनी है बस। वो कहते हैं जी कि हमारे भी बच्चे हैं, हमने उनके लिए कुछ कमाना है, आपसे पैसे लेंगे तो देंगे। लेकिन फिर भी ज़्यादा है ये। 200 रुपये 100 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हुआ है ना कीमत, तो उन्होंने ज़्यादा कर दिया, किराया ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो 10-20 रुपये या 50 रुपये ज़्यादा करना था, 500 रुपये 600 आगे कर दिया। जब उधर से हम आए थे हमारा 500 रुपये किराया लगता था लाहौर का, चिनौर से लाहौर का 500 रुपये 400 रुपये। तो अब इस बार आए तो 900 रुपये किराया, 1000 रुपये चला है। 500 दे के आए और अब 900 दे के जा रहे हैं, डबल हो गया तकरीबन। हाँ, नहीं पहले पेट्रोल महंगा हो, 100 रुपये बढ़ा है ना पेट्रोल का, तो इससे पहले 400-500 रुपये पेट्रोल था, 500 रुपये किराया था लाहौर का। अभी 900 1000 रुपये किराया है उधर से आने का, यहाँ चिनौर से लाहौर आने का 1000 रुपये किराया ले रहे हैं वो। तो इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इधर 1600 रुपये ले रहे हैं। अभी 1600 दे के जाएंगे? हाँ, चिनौर से आगे लालियाँ 16। मुझे ये बताएं कि हालात ऐसे हैं कि इजीली मैनेज हो रहा है? नहीं मैनेज हो रहा, बिल्कुल नहीं मैनेज हो रहा, हालात बहुत ख़राब है हमारे। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? ये मैनेज ऐसे कि थोड़ी महंगाई कम की जाए, करप्शन ख़त्म की जाए। करप्शन ख़त्म की जाए? हाँ जी, करप्शन तो ख़त्म हो नहीं रही। करप्शन ख़त्म होगी तो हमारा पाकिस्तान बहाल होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाएगा। ऐसी तरक्की बिल्कुल नहीं होगी जैसी तरक्की के चक्कर में इस तरह तरक्की नहीं हो सकती।
करप्शन खत्म की जाए और महंगाई कम। आप समझते हैं करप्शन खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है? ठीक सर। कहाँ जा रहे हो? लालियाँ। आप भी लालियाँ जा रहे हो? हाँ जी। तो टिकट इजीली मिल गई? टिकट में चिन्योट दी लई है, महंगी बड़ी हो गई है। महंगी बड़ी हो गई? तो फिर किमें जाओगे हुण? हुण बस औखे सौखे अल्लाह दे करेगा तो चले जावांगे। अरे टिकट ली नहीं? टिकट ले ली। हाँ टिकट ले ली जी। हाँ जी। तो अब मतलब मैनेज हो गया? हाँ जी। तो पहले कितनी टिकट थी और अब कितनी टिकट है? पहले हैगी सी 900 रुपया हैगी सी, हुण 1400 रुपया होगी। लेकिन अभी चलो ये तो फायदा है कि ईद के दिन है तो आपको टिकट मिल रही है, बाकी वैसे तो ये टिकट ही नहीं मिलती। हाँ नहीं लग जाती वैसे भी। ईद के बड़े ना तकरीबन, ईद के बड़े हैं, ईद के कुछ दिन रह गए हैं ना, इसलिए हाँ। तो क्योंकि ईद 2 दिन पहले इस तरह कर सकते हैं। ज्यादा रश हो जाएगा। ज्यादा रश अभी तो 5 4 6 दिन बड़े हैं तकरीबन। आप भी लालियाँ जा रहे हैं जी? हाँ जी मैं भी जाऊँ। आप तीनों भाई इकट्ठे जा रहे हैं? जी जी। तो बताएं मुझे कि अब मामला कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। रमजान बाजार बनाया हुकूमत ने, बाकी सब चीजें बनाई। रमजान है तो इसलिए महंगाई है ना, रमजान ना होता तो फिर साथ में महंगाई भी ज़्यादा है ना, बहुत महंगाई है भी साथ में। महंगाई के खिलाफ होना चाहिए इंसान। 1400 हो गया, नया बढ़ गया। न्यूट का अब यही 700 था, अब 900 हो गया, 200 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उन्हें भी रेट बढ़ाना पड़ ये गया। आपकी बात ठीक है, हम उधर से आए हैं, 700 टिकट दे के आए हैं, उधर से ही आए हैं, टिकट अभी मेरी पॉकेट में है, 700 दे के आए हैं, इधर से हम 900 दे के जा रहे हैं। वो भी लोकल बस पे, वो भी लोकल 900 रुपये है। अगर उधर जाएं तो 1600 रुपये टिकट मांगते हैं, 1400 या 1600 मैक्सिमम। अब ये स्टूडेंट है, इसको भी कोई नहीं, वही है, इसने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट वाला कार्ड खत्म हो गया अब। चलो वो तो आपकी बात ठीक है, पर कुछ तो कमी पेशी करे ना हमें। ये तो नहीं ना है जो फिक्स है बस उधर ही, फिक्स रेट तो उन्होंने लेना है जी। ये फिक्स लेना है, उधर से फिर हुकूमत ने जो रेट फिक्स किया वो लेंगे। तो देखो ना 500 बढ़ा के ले रहे हैं, 500 बढ़ा के ले रहे हैं, बढ़ा के ले रहे हैं। यानी कि आप तीनों का 1500 रुपया बढ़ गया, यानी कि 500 आपका, 500 आपका, 500 आपका। हाँ जी, ज़्यादा फिक्स रेट किया है, थोड़ा कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। कितने मगर इतने तो सैलरी तो है इंसान की नहीं, सैलरी बहुत कम है, तो सैलरी के हिसाब से ये बेनिफिट होना चाहिए ना इंसान को। बिल्कुल बेनिफिट ऐसा नहीं मिला इंसान को सैलरी। आपका शुक्रिया जी। ये मनाज़र है कि आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद किरायों में भी इजाफा हो गया और उनके लिए घर जाना मुश्किल हो गया। कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। तो क्या टिकट कितने की मिली और इजीली मिल गई? नहीं मिल रही है, पहले उधर गए हैं नियाजी, उधर से खज्जल हो गए, इधर आया, इधर से भी नहीं मिल रही है। इधर से भी नहीं मिल रही? वो तो कह रहे हैं मिल रही है, लेकिन लेट मिल रही है, हमने जल्दी जाना है। जल्दी जाना है, क्योंकि ये भाई फरमा रहे हैं कि कराची की टिकट नहीं मिली। आए जी पूछते हैं इनसे, इन्होंने अभी मुझे बताया कि भाई टिकट मिल रही है। भाई टिकट उन्हें चाहिए, उनको बोल रहा हूँ कि ले आगे, वो उधर को भाग रहे हैं। मेरे में जल्दी जाना है। तो जल्दी वाली गाड़ी नहीं है, रात को 7 बजे गाड़ी जा रही है। 7 बजे अभी गाड़ी, आपने कितने बजे जाना है? हम कह रहे हैं अभी निकले, अभी निकले और अभी गाड़ी अवेलेबल है? कराची के टाइम जो है रात को निकलते हैं। हाँ जी। क्यों? वैसे अब गाड़ी जाती है वो सादकाबाद से चेंज हो जाती है, इन्होंने डायरेक्ट जाना है कराची। वैसे मुझे बताएं कि मर्जी चल जाए। नहीं वो उनको भी पता है ना, वो भी रेगुलर आते जाते। आप यहाँ हॉकर हैं तो आपको भी बेहतर पता है, लेकिन वो एक सवारी है, उन्हें भी बेहतर पता है। उनको बता रहे हैं कि भाई रात को गाड़ी जाती है कराची की, उनकी मर्जी है, ना ले ना ले। सर मुझे बताएं कि नॉर्मली मिल जाती है वैसे आम टाइम पे? मैं पहली दफा जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। पहली दफा जा रहे हैं? वैसे नॉर्मली कॉल करके आए हैं, उन्होंने कहा था कि 3:30 से पहले आ जाएं, आपको टिकट मिल जाएगी। पहले आ गया, उधर भी गए हैं, इधर भी 3:30 से पहले आए हैं, लेकिन मिल नहीं रही है। टाइम ही 7 बजे है। हाँ टाइम 7 बजे है, 7 बजे नहीं, उधर 8 बजे है, इधर 7 बजे है। ये ठीक है इनका? अभी दोस्त को फोन किया, वो आने लगा, देखते हैं फिर क्या करना है। नहीं तो फिर जाना तो है, तो 7 बजे वाली में जाएंगे। लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट है ना, जल्दी पहुंचना है हमने। पहुंचना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ मामला ऐसे हैं कि जल्दी नहीं पहुँच सकते। जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। आपका शुक्रिया जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर से हूँ, मियाँ वाली जाना। मियाँ वाली घर वापस जा रहे हैं? जी सर। क्या मामला है? अभी रेट ठीक है? सर अभी पूछना है, अभी फिलहाल तो पता नहीं है कि क्या बस मिल रही है? बस फिलहाल नहीं मिल रही। फिलहाल बस नहीं मिल रही? तो क्या कह रहे हैं, कब तक बस मिलेगी? अभी कह रहे हैं टिकट एडवांस नहीं बुकिंग होगी। क्या होगा? एडवांस बुकिंग नहीं हुई। एडवांस बुकिंग नहीं होगी? 18 तारीख को जाना है, अभी कह रहे हैं एडवांस बुकिंग नहीं होगी। अब फिर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? अभी से पूछते हैं, अगर टिकट देंगे तो फिर टिकट दे दें, रिक्वेस्ट करेंगे। सर आपने मियाँ वाली जाना है? नहीं। कहाँ जाना है? आगे आ जाए, आगे आ जाए। इन्हीं के साथ आए हूँ वैसे। इन्हीं के साथ आए हैं?
जी जी। क्या वजह बनती है जब ये ईद के दिन आते हैं तो एडवांस बुकिंग भी बंद कर देते हैं? असल में यहाँ ये लाहौर जो है दूर दराज के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब कि कोई कहाँ से कोई कहाँ से, तो इन दिनों में ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों को जाते हैं खुशी के दिन होते हैं, तो इस वजह से बसेस कम है और सवारी ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। बसेस तो देखा जाए तो काफ़ी है, उस हिसाब से हर टाइम अब एक टाइम पे 2-2 3-3 बसें तो नहीं जा सकती, लेकिन उस हिसाब से फिर भी काफ़ी सवारी मिल जाती, सवारी को बस मिल जाती है, क्योंकि भाई को तो अभी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप मुझे लगता है हॉकर है यहाँ के, जी। तो क्या वजह बनती है, क्यों नहीं आप टिकटें देते? इन्होंने उधर जाना है, मियाँ वाली का काउंटर उधर है, हमारा कराची का गलत काउंटर पे आ गए ये। हाँ जी। तो कराची की टिकट अगर किसी ने अब जब जाना है यहाँ से वापस तो इजीली टिकट मिल रही है? मिल रही है इजीली, एडवांस भी मिल रही है। वाह, बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कराची जा रहे हैं? जी मैं निशारो जा रहा है, कराची वाले इलाके में। कराची वाले इलाके में जा रहे हैं, तो अब वापस घर जा रहे होंगे, तो टिकट इजीली मिल गई? इजीली टिकट मिल गई जी। इजीली मिल रही है, मसाइल नहीं पैदा हो रहे? मसाइल पैदा ये हो रहे हैं कि वो टिकट के पैसे को थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा हो गए? ज़्यादा हो गए हैं, बाकी और मसला नहीं है, लेकिन जाना तो है, मजबूरी है। तो जहाँ पे 3500 रुपये दे के जा रहे थे, वहाँ पे अभी 2000 रुपये 2500 रुपये ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 3500 4000 दे के जा रहे। पहले कितना दे के जाते थे? मैं कोई पिछले महीने आया हूँ, 3500 दे के आया हूँ वहाँ से, तो अभी मैं 4750 रुपये दे के जा रहा हूँ। क्या वजह बनी? पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया? का रेट भी बढ़ गया और दूसरी ईद की भी छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियों में रेट बढ़ा देते हैं? नहीं वो तो इशू एक अलग है ना, बढ़ा देते हैं, लेकिन ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। हमारी जो आवाम है, आवाम को चक्की में इस तरह पीस रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हम आवाम को पैसे दे रहे हैं, आवाम को ये कर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आवाम उतना निकाल भी रहे हैं ना आवाम से। अभी आपने कितने की ली है टिकट? ये मैंने ली है 4750 रुपए की। 4750 रुपए की आपने टिकट ली और 3500 दे के आए थे? जी जी। पिछले 1200 एक्स्ट्रा दे दिया आपने? एक्स्ट्रा दे दिया, जाना है, मजबूरी है। घर जाना जरूरी है, ईद का दिन है। हाँ जाना भी जरूरी है और लाजमी भी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। अभी आपको पता है कि वजीर ट्रांसपोर्ट भी अक्सर जगहों पे जाके, अक्सर लारी अड्डों पे जाके चेकिंग कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसे ना लिए जाएं। अभी ये देखें, ये कंप्यूटर की टिकट काटी हुई है, ये वाली एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही ले रहे हैं। वही ले रहे हैं, लेकिन ये कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे और आवाम के लिए कुछ बेहतर सहूलत करें। इनमें गाड़ियों वालों की कोई गलती नहीं है, जाहिर सी बात कि फूल के पैसे पूरे नहीं होंगे तो ये कैसे पैसेंजर जाएंगे। हुकूमत कुछ भी अगर कोई नई स्कीम निकाल रही है ना, तो वो अपने लिए निकाल रही है, आवाम के लिए उसको, आवाम को कोई बेनिफिट नहीं है। और मेरा किसी भी वो होता ना किसी का, मैं समझ सकता हूँ कि आप ये वो बता रहे हैं जो आपके दिल की आवाज़ है। आवाज़ है, किसी हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि ये मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ या किसी का नुमाइंदा हूँ कि ये उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं एक राय तौर पे बात कर रहा हूँ कि आवाम को कोई भी जो है ना वो सहूलत नहीं है इस हुकूमत में। आपका शुक्रिया जी। ये मेरे पीछे एक स्टॉल है, वहाँ जाके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जी टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक भैया ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ईद करीब आ गई है, टिकटें मिल रही हैं सवारी को? हाँ मिल रही है सवारी को वो टिकटें। कह रहे हैं कि हमें एडवांस टिकट लेनी पड़ रही है। एडवांस इस वजह से कोई एडवांस लेनी नहीं पड़ रही, एडवांस कार ही कोई नहीं रहा, एडवांस कर ही नहीं रहे? कार ही नहीं रहे। तेल क्या का वजह बनी? तेल का नहीं पता, आज कुछ है कल कुछ हो। हाँ, ये बड़ी वजह है, क्योंकि तेल का रेट अभी पिछले दिनों बढ़ा है, दोबारा फिर बढ़ जाए जी, इस वजह से एडवांस कोई भी नहीं कर रहा। करंट अभी क्या कराया, कितना बढ़ाया था आपने किराया? किराया हमारा पहले चिन्योड़ का 800 था, अब 900 है। अब 900, 100 रुपया बढ़ाया सिर्फ। 100 रुपया बढ़ाया है। आवाम फिर भी नहीं खुश होगी? अवाम खुश ही खुश है, अवाम क्या करे। आवाम क्या कहती है? कहती है ठीक है 900 कर दिया। अवाम जो जानने वाले हैं वो तो कहते हैं खुश ही है, ठीक है। लेकिन आम आदमी के लिए 100 रुपया बढ़ना ही बड़ी बात होती है। जी क्यों सर, मुझे बताएं कि 100 रुपया बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए? बड़ी बात है सर, आम आदमी के लिए बड़ी बात है ना? जी जी। तो फिर अब ये किराए बढ़ते जा रहे हैं, इनमें इनका कसूर भी नहीं है। इनको भी पता है कि आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही, तो उन्होंने आपसे और मुझसे लेना है, जो सवारी से लेने पैसे। जी जी बिल्कुल।
तो अभी आप घर जा रहे हैं या यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ ही काम करता हूँ। यहीं काम करते हैं। जी तो जी जी। आप कब जाएंगे घर? हाँ, मैं तो चांद रात को ही जाऊँ। चांद रात को जाएंगे, खुद यहाँ सारी ईद लगा के फिर चांद रात को जाएंगे आप? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लगता है आप ट्रांसपोर्टर हैं। नहीं, मैं मुसाफिर हूँ। मैं मुसाफिर हैं? मुसाफिर हूँ मैं। मुझे बताएं कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए थे? मैं लाहौर से चनियोट जा रहा हूँ। चनियोट जा रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। आपका होम टाउन है? जी जी तो मुझे बताएं कि ये जो अभी जो किराया है बढ़ गया, जी तो टिकट इजीली मिल रही? जी बिल्कुल इजीली मिल रही है। आम आदमी के लिए ये जो 100 रुपया या 150 रुपया बढ़ना इजीली अफोर्डेबल है? जाहिर बात है, जब गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम जो है, मेरी मजबूरी है कि हमने जो दूसरा पेट्रोल है वो 20% हमने अगर बढ़ाया है, तो जाहिर बात है बाकी को भी हक बनता है कि वो अगर उसने 100 रुपये अगर बढ़ा लिया है तो कोई नहीं इतना इशू मैनेज हो जाता है। तो इतना भी इनका भी आम आदमी आप समझते हैं मैनेज कर लेगा? जी, जाहिर बात है, फिर मजबूरी है, करनी पड़नी है। जब गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसी सख्त है तो फिर आम बंदे पे भी वो इसका मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी सख्त होने की वजह से आम आदमी को मजबूरी में करना पड़ रहा है। मजबूरी है, जाहिर बात है, शौक से कोई भी नहीं करता ना, इजी होकर भी कोई भी नहीं करता। लेकिन हुकूमत तो दूसरी जानिब कहती है हमने बड़े काम किए हैं, फोर्सेज बनाई हैं, पैरा फोर्स बनाई, मुख्तलिफ फोर्सेज बनाई, आवाम के लिए इकदाम करें, महंगाई दिन ब दिन कम कर रहे हैं। उनके इंतज़ामिया के मामला हैं वो अलग है, ये एक अलग चीज़ है जिसकी सर्वाइवल के हवाले से आप पूछ रहे हैं, ये वो है। तो उसके लिए बाकी जाहिर बात है हर्डल्स जो हैं, एक आम बंदे के लिए भी हर्डल्स हैं, इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो फिर मैनेज तो करना पड़ता है। ईद के दिनों में आम आदमी के लिए घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जैसे भाई बता रहे हैं कि हम एडवांस बुकिंग भी नहीं कर रहे और आखिरी दिन रश पड़ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप तो पहले जा रहे हैं कुछ दिन, लेकिन आखिरी दिन में तो मसले पैदा होते होंगे। ये जाहिर बातें होते हैं, जो आम कॉमन है, आवाम का रश भी ज़्यादा होता है। लाहौर एक बड़ा शहर है, बाहर से लोग जितने भी दूसरे शहर हैं उनमें से लोग आते हैं, तो यहाँ पे फिर उन्होंने वापस घर अपने घरों को जब जाना है तो उस टाइम हर्डल्स आती हैं। गाड़ियाँ तो वही हैं जितनी आगे ट्रांसपोर्टर के पास हैं, सवारी पर रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल बनते हैं। तो आप नॉर्मली कुछ दिन पहले चले जाते हैं या इस दफ़ा पहले जा रहे हैं? इस दफ़ा थोड़ा सा गवर्नमेंट में थोड़ा सा था, प्राइवेट सेक्टर भी बंद है तो इसलिए छुट्टियाँ थी, तो छुट्टियाँ दे दी तो आपने कहा जल्दी चले जाए, अदरवाइज लास्ट डेज जाते हैं और फिर मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल तो फिर पैदा होते हैं क्योंकि आपका शुक्रिया जी। ये मनाज़र है जी कि आम आदमी इस वक्त जल्दी जा रहा है क्योंकि हुकूमत की जानिब से कुछ रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हुकूमत ने इदारों को कह दिया कि कुछ दिन काम करें और वर्क फ्रॉम होम के हवाले से भी अहकामात जारी किए गए, इसलिए लोग जल्दी जा रहे हैं घर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? जी मैं खैरियत। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं मियाँ वाली से आया हूँ जी। मियाँ वाली से? आप लाहौर आए हैं? जी मियाँ वाली से लाहौर आया हूँ। मियाँ वाली काम करते हैं? जी मैं लाहौर में करता हूँ जॉब। आप लाहौर काम करते हैं, वापस घर कब जाएंगे आप? वापस घर कल इंशाल्लाह संडे को। आज आए और सुबह चले जाएंगे? हाँ जी मेरे जी जी बिल्कुल जी। तो मुझे बताएं कि रेट बड़ा कम हुआ, क्या मामला? एक्चुअली बस किराया बस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है इन लोगों ने। पहले जो किराया चल रहा था इनका, वो चल रहा था इनका 1700 रुपया मियाँ वाली से लाहौर का, अब जो है 1900 रुपया किराया है इनका। तो जिस तरह पेट्रोल वगैरह के प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं उस लिहाज से तो बस थोड़ा सा किराया इंक्रीज़ हुआ है। तो रमज़ान अच्छा गुजरा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजर गया माशाल्लाह। हुकूमत ने जो इक़दाम किए उनसे मुतमईन है? हाँ गवर्नमेंट ने जो अपने बिहाव पे जो काम किए हैं, रिलीफ देने की कोशिश की है, उस लिहाज से ठीक रहा है ये माह रमज़ान। अभी ये एडवांस बुकिंग नहीं कर रहे, आदमी ने जाना है आखिरी दिन और उस दिन लोग वैसे कोशिश करते हैं कि पहले प्री बुकिंग करा लें, लेकिन अभी ये बुकिंग कर नहीं रहे, आम आदमी के लिए मसला पैदा होगा। हाँ डेफिनेटली आम बंदे के लिए तो प्रॉब्लम बनेगी। फिर ये है ईद के नज़दीक बहुत ज़्यादा रश होगा जिसकी वजह से पैसेंजर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अड्डे मालकान को जो है प्रॉपर तरीके के साथ ब्रीफ करें ये लोग भी, तो ताकि पैसेंजर जो है वो परेशान ना हो। आपका शुक्रिया जी। ये मनाज़र है, आम आदमी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि पैसेंजर के लिए रिलीफ पैदा करे, क्योंकि अभी मुख्तलिफ अड्डों पर ये देखा गया है कि एडवांस बुकिंग नहीं हो रही और जिन लोगों ने ईद से एक दिन पहले जाना है उनके लिए मसाइल तो पैदा होंगे, क्योंकि गाड़ियाँ इस वक्त रोड पर उतनी ही मौजूद है लेकिन मुसाफिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बारे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? लकी मरद। लकी मरद। लकी मरवत जा रहे हैं? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। एडवांस बुकिंग कर रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है। एडवांस बुकिंग की टिकट मिल रही है वैसे? हाँ मिल रही है। तो बाकी अड्डे वाले तो कह रहे हैं कि रेट का कुछ पता नहीं, बढ़ जाए कम हो जाए, हम एडवांस बुकिंग नहीं कर रहे। ये कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। किस दिन की टिकट ली है? 17 की करवानी है। ईद से 2 दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, हाँ, ताकि आप टाइम से घर पहुंच जाएं। तो मुझे बताएं कि आम दिनों में टिकट इजीली मिल जाती है, ईद के दिनों में क्या वजह बन जाती है? ईद के दिनों में रश ज्यादा हो जाता है, सारे बंदे जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, छोटी ईद पे ज्यादा जाना चाहते हैं, तो इसलिए बाकी दिनों में तो ईद ही नहीं मिल जाता है, उसी टाइम आ जाओ मिल जाता है।
कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की एडवांस बुकिंग करवाने लगे? वाली जा रहा हूँ, बड़ा जलील करके रखा हुआ है इन्होंने यार। क्या जलील कर दिया? पहले नीचे बेसमेंट में आधा घंटा इंतजार कराया, अब कह रहे ऊपर मिल जाएगी। अब ये साहब कह रहे हैं कि यार ऊपर आपको एडवांस नहीं मिलेगी। एडवांस नहीं मिलेगी? अभी वो भाई बता रहे हैं एडवांस मिल रही है। वो कह रहे हैं नीचे मिलेगी। अब इनसे यही तो हमारा तनाजा चल रहा है ना, जगह क्यों नहीं छोड़ रहे? बेचारे को भी 5-10 मिनट हो गए इससे बहस कर रहा है। हमने कहा कॉल करो, आपके बंदे ने कहा था कि एडवांस मिल जाएगी, एडवांस ऊपर मिल जाएगी। अब एडवांस कह रहे नहीं देनी। हाँ, ये कह रहे एडवांस नहीं देनी। यहाँ है भी कोई नहीं शख्स? नहीं, बैठा हो बैठा हो। नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, एडवांस टिकट नहीं दे रहे? दे रहे हैं जी, वो कह रहे दे रहे हैं। बस उसने बात कर ली होगी ना। पर आप बताएं कब से नहीं मिल रहे? आधे घंटे से खड़े हैं हम इधर, आधे घंटे से खड़े हैं। जी हाँ। तो किस दिन की टिकट करानी है? 18 तारीख को। 18 तारीख को जी हाँ। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। पहले बेसमेंट भी खड़े थे, अब उधर से भेजे इधर अब कब से खड़े हैं। अब ये कह रहे हैं, अभी मैनेजर से बात हुई, अब कह रहे हैं कि दे रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है अभी तक नहीं दी। लेकिन वैसे आम दिनों में जाना आसान होता है, ईद के दिनों में मुश्किल हो जाता है घर जाना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए मसला बनता है फिर। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि हमने बड़े इकदाम किए हैं। अभी वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब भी मुख्तलिफ अड्डों पे गए थे, उन्होंने चेकिंग की। तो यहाँ निज़ाम आपको नहीं लगा बेहतर? नहीं, यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ऐसा निज़ाम। बेसमेंट से इधर ही भेजे हैं उन्होंने। सबको ऊपर भेज दिया? हाँ जी, सबको ऊपर। टिकट फिर भी नहीं दे रहे? अभी नहीं दे रहे। आप सबसे आगे खड़े हैं, मतलब सबसे पहले आप आए होंगे? नहीं भाई, कब से खड़ा हूँ। कब से खड़े हैं, मतलब सबसे पहले तो आप आए होंगे। सारा काम काज छोड़ के आप यहाँ आए होंगे, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आपके कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी हाँ। भाई आप भी काफी देर से खड़े हैं? मैं भी आया हूँ थोड़ी देर में। अभी आए हैं। इनको कैसे आपने दरमियान में जगह दे दी? सर ऑफिस से छुट्टी लेके आए हैं, देखें। ऑफिस पे छुट्टी लेके आए? हाँ जी, टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के लिए, लेकिन टिकट नहीं। एडवांस ओपन किया है ना, जिसकी वजह से हमें पता था कि रश होगी, अच्छी खासी रश होगी, तो पहले हम पहुंच गए। मगर आपने फोन किया पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं एडवांस नहीं देनी। अब कह रहे हैं कि नीचे बेसमेंट में दे रहे हैं, मगर वो तो बहुत लंबी लाइन है। हम आधी लाइन जब क्रॉस कर चुके तो हमें कहते हैं ऊपर चले जाएं, आपको मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर से लाइन से आपको निकाल कर उन्होंने ऊपर भेज दिया, लेकिन यहाँ भी हालात खराब। यहाँ पे हालात खराब है, ये चीज़ है। लेकिन बेसमेंट में मिल रही है? बेसमेंट में मिल रही है। अगर हम दोबारा बेसमेंट में जाएंगे फिर लंबी लाइन में फंस जाएंगे। अब ये आधा घंटा नीचे गुजारा। फिर आपकी गलती है, आपको लाइन नहीं छोड़नी। उन्होंने खुद कहा है ना, जब उन्होंने कहा ना आपकी गलती है। उनका बंदा आया था उनका बंदा आया था, वो कहता है कि ऊपर चले जाएं, ऊपर से मिल जाएगी, लेकिन अब ये ऊपर आके ऐसे कर रहे हैं। ऊपर आके नहीं दे रहे, देना शुरू कर दिया जी उन्होंने। चले मुबारक हो सर, आपको टिकट मिलनी शुरू हो गई है। नहीं जी, टिकट मिलनी शुरू है सर, टिकट मिलनी शुरू हो गई है। पहले शोर मचा हुआ था। हाँ नहीं, अब दे रहे, लेकिन पहले हम नीचे खड़े थे, आधा घंटा उधर खड़े रहे, फिर ऊपर भेज दिया है। उनका मैनेजर आया था कि ऊपर भी आपको मिल जाएगी, उधर भी, अभी इधर भी आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ही खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? ये आपका ही कमाल है। नहीं सर, हमारा क्या कमाल है, हम तो सवाल कर रहे हैं। तो उधर बड़ा हाल खराब हो जाना था। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये तमाम अच्छे लोग हैं, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं ये। वो देखें आप लोगों को बड़ा अच्छा डील कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है मैं भी जो है ना एंकरिंग ज्वाइन कर लूँगा अभी। सर आप करें, आप जरूर करें, आप क्यों ना करें। कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से आए हैं। लाहौर से ही हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ एबटाबाद। कहाँ जा रहे हैं? एबटाबाद जा रहा हूँ। एबटाबाद जा रहे हैं? जी। टिकट मिल गई? टिकट मिल गया सर, बहुत महंगी टिकट है। महंगी हो गई? 2800 रुपये का टिकट दिया, पहले हालांकि कितने का था? 2200 रुपये का था पहले। ईद की वजह से? पता नहीं, अब पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। पेट्रोल भी तो महंगा हो गया ना। पेट्रोल डायरेक्ट 60 रुपये महंगा कर दिया हुकूमत ने भी, क्या कर सकते हो उस हिसाब से। फिर इन लोगों ने भी 55 रुपये महंगा किया। नहीं सर, 8 रुपये पहले महंगा किया, 55 तो अच्छा, पहले वाला 8 भी मिला रहे हैं आप? जी हाँ, वो एक दिन पहले किया है, दूसरे दिन फिर कर दिया। तो अब ये हालात है, अब क्या करें। तो मुश्किल हो गया, जाहिर सी बात है, मुश्किल है। ईद की खुशियाँ मुश्किल हो गई। जाहिर सी बात है, बस 3-3 हज़ार रुपये यहाँ टिकट हो गया है, तो फिर आने जाने का 6-7 हज़ार रुपये तो आने जाने पे लग गया। बाकी फिर क्या करें, इतनी कि बच्चों को क्या देंगे, क्या कमाएंगे? क्या सैलरी आपकी? सैलरी 40,000। 40,000, और 40,000 में 5,000 रुपये आपका टिकट का लग गया। जाहिर सी बात उसके बाद कोई रिक्शे पे आएंगे जाएंगे, 5500 रुपया। 150-150 रुपये यहाँ से ये लोग ले रहे हैं। वही वाले है कि सारा मलबा ये हुकूमत पे डाल रहे हैं कि हुकूमत ने 50 रुपये तेल महंगा कर दिया, हमने किराया 150-150 कर दिया, इन लोगों ने 250 रुपये कर दिया। अब क्या करें भाई, आवाम ही हर जगह पेश रही है, बाकी हुकूमत का हाल साथ कुछ ये ट्रांसपोर्ट साहब कह रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा किराया नहीं लेने देना, जो रेट लिस्ट है पे आप चले जाएं, साथ वाले पे 2900 रुपये पंजाब हुकूमत का बैनर लगा हुआ है सर, नया किराया 2900 रुपये लगा हुआ है परले अड्डे। हम उधर से होके आए हैं, उधर से लोग कह रहे हैं कि यहाँ महंगा है, यहाँ कह रहे हैं वहाँ महंगा है। लोगों ने अभी मुझे 2800 का दिया है, अभी मैंने लिया, अभी लिया टिकट। वैसे वहाँ 2900 का दे रहे हैं। वहाँ 2900 का नहीं, उन्होंने कहा है ही नहीं हमारे पास, टिकट ही नहीं है। टिकट ही नहीं है, लेकिन वहाँ ये तो फिर भी एडवांस दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ किरायानामा लगा हुआ है, वहाँ वो कह रहे हैं पुराना किराया 2200 है, नया किराना। यहाँ जो किरायानामा लगा हुआ है उस पर कितना रेट है? मुझे तो इन लोगों ने 250 दिया। कहाँ की टिकट है आपकी? मेरी एबटाबाद।
एबटाबाद की। तो यहाँ आपने देखा क्या करा है, ये एबटाबाद का लिखा हुआ है 3400 रुपया, 7/3/2026 से 3700 लिखा हुआ है। आपको तो उन्होंने फिर कम कराया, 2800 का दिया मैंने, 2800 सस्ती थी ना। लेकिन पहले हम पहले कर रहे हैं, 1-2 महीने की पहले की बात कर रहे हैं। 3400 नहीं है सर, ये पता नहीं कौन सा किराया लगा। ये लिखा हुआ है 3700, ये एबटाबाद 3700, बिजनेस क्लास का 4570। नहीं सर, ये 2200 से ऊपर का नहीं है। 3700 की पता नहीं कहाँ की ये लेस लगी हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हर महीने आता जाता हूँ। 2200 रुपये किराया, वो भी लिखा हुआ है एबटाबाद 3700, वो सामने लिखा हुआ है, पंजाब हुकूमत का बोर्ड भी लगा हुआ है। कैमरामैन अगर कैमरा मूव करे और दिखाए कि वहाँ एबटाबाद का 3400 और 3700 लिखा है और पंजाब हुकूमत का ऊपर लोगो भी लगा हुआ है ना। फिर वहाँ ये सस्ते हैं लगा हुआ है और ये लोगों ने 3400 का लगा हुआ है, ये फिर महंगे है ना। बताना चाह रहे हैं कि वहाँ जो लगा हुआ है वो 2900 का लगा हुआ है, तो फिर इन्होंने गलत लगाया हुआ है। हाँ, इन्होंने 3400 लगाया हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत का रेट दो साथ वाले अड्डों पर मुख्तलिफ हो? ये अब मैं क्या कह सकता हूँ सारे से। तो सर ऐसा हो सकता है, तो नहीं पता, ऐसा हो सकता है हुकूमत एक रेट दे और इस अड्डे पे और हो और दूसरे अड्डे पे और हो, नहीं ये एक रेट होता है, रेट सेम होना चाहिए ना। आप देखिए ना, ये भाई बता रहे हैं उधर 2900 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो रेट लिखा है वो 3750 है। पता नहीं, रेट एक होना चाहिए, रेट एक होना चाहिए ना। आम आदमी भी यही समझता है रेट, लेकिन ये देखे ना, अब आपके लिए और मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि रेट 3750 है, टिकट दे रहे हैं 250 की, ये हो क्या रहा है भाई? अब हुकूमत पूछेगी सर, हम गरीब बंदे कहाँ से पूछ सकते हैं? ये अब अपना वज़ीर आला पंजाब को पूछना चाहिए कि भाई ये किराए क्या है, दे क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। वही बात है कि पूछने वाला है ही कोई नहीं है, क्या किया जाएगा। परेशान है, क्या हुआ? तो टिकट नहीं मिली? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया टिकट ये ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ नहीं सर, मैनू नहीं चाहिए। दसो, तुसी ट्रांसपोर्टर हो? अड्डे ਦੇ ਮੁਤਾबिक अड्डे पे है। मुझे ये बताएं कि इधर रेट लिखा हुआ है 3750, आप सस्ती दे रहे हैं 250 की, क्या वजह है? सरकार से भी सस्ती। एक मिनट, ये डी क्लास अड्डे हैं, ये वो किराए हैं जो गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने किराया दिया 3750, लेकिन यहाँ टिकट मिली है 250, 1000 रुपया कम। ईद का पैकेज दे रही है ना। अच्छा, ये पैकेज है? हाँ जी, ये देखे ना, गवर्नमेंट के किराए हैं नंबर। मैं वही देख रहा हूँ, गवर्नमेंट का किराया एबटाबाद का 3750। अभी एक भाई से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैंने 250 की टिकट ली, वो इस पे भी खुश नहीं थे। तो अवाम तो कभी खुश हुई नहीं है, अवाम भी कभी खुश हुई है, बीच में हम भी हैं। बात ये है कि अगर तो गवर्नमेंट के किराए 100 ऊपर ले रहे हैं, फिर तो ये अड्डे वाले गलत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो गवर्नमेंट का किराया उससे कम ले रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई इतराज नहीं। उन्होंने एक और बात भी बताई कि यहाँ अगर 3700 लिखा है, साथ वाले अड्डे में जो सरकारी किराया है वो 2900 लिखा हुआ है, ये क्या वजह है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ रेट की स्टोर लगी हो, वहाँ और लगी हो? जो किराए हमें गवर्नमेंट के, हमें अपने अड्डे का पता, हमें किसी का आपको किसी और का नहीं पता? जो किराए ना आप उसके जवाब दें। नहीं, हम तो अपनी अड्डे के जवाब, अपने अड्डे के जवाब दें। देखे ना आप। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ रेट हुकूमत कुछ छोड़ दे, दूसरी तरफ कुछ छोड़ दे? मेरा सवाल ये है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। वो आम आदमी ये समझ रहा है। गवर्नमेंट ने नंबर तक लिखे हैं अपने। हाँ जी, सीरियल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर भी दिया है, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कि इस नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेन भी करें। बिल्कुल करें। तो एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है? एडवांस बुकिंग आज ही शुरू हुई है। आज शुरू कर दी है, क्योंकि बाकी अड्डों वाले नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि रेट बढ़ सकता है। सर, आपको भी पता है मुल्की हालात किस तरह के जा रहे हैं, डीजल की कितनी परेशानी है, डीजल मिल नहीं रहा, किस तरह हम लोग डीजल ले रहे हैं ये हमें पता है, ठीक है ना। तो बस ये है कि मिल नहीं रहा, हम किस तरह मिल रहा है ये भी तो आपको पता, मुश्किल हो रहा है। मीडिया वालों को सब कुछ पता होता है। सर, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, देखें हम भी आम आदमी, हमें पता है, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपको किन मसाइल का सामना है। हमें तो लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। आप बड़ी गाड़ियों वाले, आप बड़ी गाड़ी तो हम चलाते नहीं। बस वही हिसाब है हमारा, वैसा ही हिसाब हुआ है, डीजल मिलना ही मुश्किल हुआ है। बस मुल्की हालात आपके सामने, आप लोगों के सामने है। मिल गई एडवांस टिकट, मिल गई, बड़े खुश खुश निकले हैं। ये तो ऐसे है कोई हम मैच जीत जाए ना तो खुशी होती है। लाइनों में लग के नीचे, लाइनों में लग के नीचे पहले लाइनों में लगे हैं, फिर उन्होंने क्या ऊपर चले जाओ। कहाँ की टिकट? मानसरा की। मानसरा की? हाँ जी। कितने की मिली है? 3000 की। 3000 की। पहले का रेट था और अब क्या रेट है? पहले का तो मैं 2500 था पिछले साल, 2500 था और अब ये 3000 हो गया। ठीक है, अपना थोड़ा बहुत पेट्रोलियम की पेट्रोलियम की वजह से रेट बढ़ गया इस वजह से, तो प्राइस ज्यादा हुई है तो
एडवांस बुकिंग शुक्र है यहाँ इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि दूसरे अड्डे पे जब हम गए थे वहाँ एडवांस बुकिंग नहीं ऐसा ही है जी जी बिल्कुल ऐसा ही उनकी जाने से बताया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग हमने बंद की है, क्योंकि डीजल का रेट कभी बढ़ सकता है। तो अभी आपने किस दिन की टिकट ली है? मैंने 19 तारीख की 19 ईद के नज़दीक घर जाएंगे, तो ईद अच्छी गुजरेगी घर में इंशाल्लाह ताला। बच्चों के साथ ईद गुजरेगी। तो यहाँ आप क्या काम करते हैं? मैं बैंक में आता हूँ जी बैंक में आता हूँ। बैंक में? हाँ जी तो अकेले रहते हैं यहाँ? भाई के साथ फैमिली अकेले रहते हैं। तो आप घर जाएंगे, खुशी होगी और बच्चे भी खुश होंगे। क्या रेट मिला टिकट का? अभी पता नहीं चला। अभी पता ही नहीं जिया? नहीं मिल रही है टिकट वैसे? मिल रही है। ईद आप घर जाके मनाएंगे? हाँ घर जाके। अच्छी ईद गुजरेगी। यहाँ क्या काम शाम करते हैं? यहाँ स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। और आप वापस जा रहे हैं? छुट्टियों पे। छुट्टियों में घर जाएंगे, घर एंजॉय जाएंगे। होगा पूरा। कितनी छुट्टियाँ मिली? 15 दिन। 15 दिन। आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? यस आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? यस किस क्लास में? 8 क्लास में? यस तो आप भी वहीं जा रहे हैं मानसरा? नहीं बाजौर जाता हूँ मैं। आप बाजोड़ से हैं? यस तो घर जाएंगे, खुश होंगे। खुशी तो होगी ना? तो वहाँ ठीक है हालात सारे, घर में सब ठीक है? आप कहाँ से हैं भाईजान? पेशावर। आप भी पेशावर से हैं? हाँ तो पेशावर आप घर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब हम भी पढ़ते थे ना, जब घर जाते तो खुशी बड़ी होती थी, लेकिन जो ये टिकट है ना ये तंग करती थी कि टिकट मिलनी ना, ये वेट करते रहना। तो अब यहाँ मामला ठीक है? या मामला तो सही नहीं नहीं टिकट दे रहे? नहीं क्या कह रहे हैं? ये बहुत ज्यादा है। टिकट का किराया बहुत ज्यादा है। हाँ स्टूडेंट आदमी के लिए तो वैसे ही बड़ा मसला होता है। घर वालों ने एक खास अमाउंट के पैसे देने होते हैं, उसमें ही हमने खर्चा करना होता है। हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। यस सर। कितना किराया बताया इन्होंने? अभी नहीं बताया। अभी पूछा ही नहीं? नहीं। अभी आप आए हैं? हाँ। तो कितने बजे अफ्तारी तक पहुंच जाएंगे घर? नहीं। इफ्तार रास्ते में होगा? हाँ। आपका शुक्रिया जी। यहाँ जो आम आदमी है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन लोगों ने एडवांस बुकिंग तो शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ मामलात ऐसे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आम आदमी यही दुआई दे रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बढ़ने के बाद अड्डों पर किराए बढ़ गए और हमारे लिए घर जाना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? तबीयत ठीक है जी। आप यहाँ बैठे हैं इधर साइड पर होकर, टिकट नहीं मिली? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी फुल हैं सीटें, इसलिए सीटें फुल हैं। वो तो नेक्स्ट गाड़ी में 24 रमजान तक जो है ना वो सीटें, वो टिकट नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं एडवांस बुकिंग भी नहीं होगी? नहीं, वो हो चुकी है। आप उसके बाद टिकट मिलेगी, तो आप कैसे जाएंगे? घर जाना भी तो जरूरी है। वो तो हम दूसरे अड्डे की से मालूमात लेंगे। अच्छा, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब एक अड्डे से टिकट नहीं मिली, फिर वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे तीसरे पे जाएगा। ईद के दिनों में बड़ा मसला बन जाता है। तो फिर क्या करते हैं? जब हम स्टूडेंट थे हम तो फिर देखते थे कोई भी बस मिले उसमें बैठ के चले जाओ। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं, टिकट मिलेगी तो जाएंगे, नहीं मिलेगी तो इधर ही होंगे। इधर ही बैठे रहेंगे? इधर ही बैठे रहेंगे। वापस नहीं जाएंगे हॉस्टल या जा रहे थे? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, हाँ। तो उधर हॉस्टल है। अगर टिकट नहीं मिली तो वापस जाऊंगा, फिर दूसरे अड्डे से कंफर्म करूंगा। अगर वहाँ से टिकट मिली तो फिर घर जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगी तो हॉस्टल पर रहूंगा। में जाके सो जाएंगे दोबारा, फिर सो जाएंगे। अगर मतलब घर वाले जो इंतजार कर रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे? बस वो करते रहे, सब्र करेंगे फिर कि बेटा हमारा आ जाएगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा। अभी तो है ना, मजबूरी बन जाती है आम आदमी के लिए। एक जरिया यही है बसेस, लेकिन जब यहाँ भी टिकट नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? हाँ वही बात है। आम आदमी के लिए सदर मसला ये है कि इस वक्त टिकट्स नहीं मिल रही। कुछ लोगों को टिकट्स मिल रही है, कुछ लोग एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। और एडवांस बुकिंग की वजह से, जैसा कि मेरे भाई बता रहे थे कि इनको जो अगले कुछ दिन तक टिकट नहीं मिलनी, और उनकी जानिब ये कहा जा रहा था कि अगर टिकट ना मिली तो हम वापस घर ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है। मुझे लगता है आपको टिकट मिल गई है, बड़े खुश हैं आप। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं लियाकतपुर जा रहा हूँ। लियाकतपुर जा रहे हैं? घर होगा वहाँ? जी घर है भाई, घर जा रहे हैं? हाँ घर जा रहा हूँ। ईद वहाँ जाके मनाएंगे। तो नॉर्मल हालात में टिकट नहीं मिलती, आज आपको टिकट मिल गई है। मैंने देखा है कि लास्ट ईयर ईद पे टिकट मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी टिकट मिल रही है इजीली। ये मिल रही है। थोड़ी महंगी तो है, मिल रही है। महंगी कितनी महंगी होगी? पहले 2200-2300 की मिलती थी, अभी 3000 की मिली। 2200-2300 वाली 3000 की होगी? तो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें भी तो बढ़ी है ना? हाँ सही बात है। तो हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उनसे खुश हैं, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई कम की है। लेकिन वो दूसरी जाने जब हम आम ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं तो यहाँ आम आदमी परेशान नज़र आता है। वो कहता है कि महंगाई बढ़ी है।
हाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो साफ जाहिर है बाकी सब चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी। कहाँ जा रहे हैं? साहिवाल जा रहा हूँ यार। साहिवाल जा रहे हैं, तो टिकट मिल गई? टिकट बड़ी मुश्किल से मिली है, पहले मिली। साहिवाल तो कोई भी बस चली जाती है, यहाँ से मुल्तान वाली किसी बस में बैठ जाओ। भाई चिश्तिया जाना है, उसके लिए हमने 17 की टिकट कराई है, तो वो बड़ी थोड़ी सी मुश्किल से मिली, मुझे तो आसानी से मिल जाती है। तो टिकट का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, पहले 920 रुपये कराया था, अब 1200 रुपये कर दिया। ये हमारे लिए, तो हमसे स्टूडेंट है, 920 से 1200 कर दिए उन्होंने। अभी 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, अभी चेक करना हफ्ते बाद या 3-4 दिन में 70 रुपये और बढ़ा देंगे। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई। बढ़े, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ बढ़ेगी। क्यों बहरा उन्होंने ईरान ने आपने हरमज में जी उधर उन्होंने वो ऑयल टैंकर रोक दिए हैं। अब पाकिस्तान में भी ऑयल मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में स्मगल शुदा ऑयल है। हम पाकिस्तान स्मगल वाला ऑयल तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन अभी ये बताएं कि अब टिकट आपको मिल गई, तो वापस दोबारा आना है या बस अब घर रहेंगे ईद तक? नहीं, दोबारा वापस आना है, तो जॉब करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं, ईद फिर आएंगे, फिर वापस जाएंगे? तो आपके लिए मसला नहीं होगा टिकट मिलना? बस वो मिल जाए, ट्रेन पे चले जाते हैं। ट्रेन में चला? ट्रेन इस बार बाइक लेके आऊंगा ना, बाइक पे जाएंगे। बाइक पे चले जाएंगे? बाइक इतना लंबा सफर? हाँ, इतनी 160-70 किलोमीटर। वो मोटरसाइकिल पे 125 है ना, आराम से। ये बात भी ठीक है। जवान लोग जो है वो ये भी सोचते हैं कि हम मोटरसाइकिल पे निकल जाएंगे। 3-4 तो बगैर किराए के गया हूँ मैं, पैदल चल रहा था, उन्होंने बगैर किराए गए? हाँ ऐसे ही है, डेफिनेटली। मैं पिछली दफा आया हूँ तो मैं ये क्या बात बता रहे हैं? मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा किधर जाना है, लाहौर में। कहा मेरे पास किराया नहीं, उसने कहा बैठ जाओ गाड़ी में। फिर वो आपके पास किराया नहीं होगा ना, आपने तो उन्हें कहा, तो उन्होंने आपको कहा कि हाँ, गाड़ी वाले ऐसे हैं, बस अच्छी नीयत से निकलना चाहिए, आयतल कुर्सी पढ़ के निकलना चाहिए घर से, माँ की दुआएं लेके निकलना चाहिए। तो किस दिन की टिकट ले रहे हैं? ये 28 रोजे की रात को। 28 में रोजे की? रात को 29 की। क्या रेट क्या है? अभी तक बताया नहीं, पूछा नहीं है। रेट पूछा ही नहीं। सर आपने भी फैसलाबाद जाना है? नहीं, मैंने डेरा क्या जाना है? डेरा इस्माइल खान जाना है। तो आप एडवांस टिकट लेने आए हैं? हाँ, लेने। ये बड़ा मसला नहीं पैदा हो रहा कि लाइन में लगे हैं, हबस हुई हुई है, गर्मी है? वह मजबूरी है ना, और क्या करें। मजबूरी है, घर भी जाना है, ईद घर बनानी है, तो इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ जी भाईजान, आप बड़े मुतमिन बैठे हैं, सब परेशान हैं। आप क्यों इतने मुतमिन बैठे हैं, मुझे ये बताएं। अच्छी बात है मुतमिन बैठना, आपको पता है कि टिकट मिल जाएगी। बस बैठे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना? कोटाबाद जाना है आपने भी? तो क्या किराया शराया बताया इन्होंने कुछ? अभी तो कुछ भी नहीं बताया। मतलब वहाँ जाएंगे और जो बताएंगे आप दे देंगे आराम से? यही पहले कितना किराया दे के आते थे? पहले तो था 1700-1800 रुपये। 1800 लास्ट टाइम दे के आए हैं, और अब अगर उन्होंने 2200 मांग लिया फिर देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, मजबूरी। घर तो जाना है। हाँ, घर जाना भी ज़रूरी है। तो आप 18 तारीख का या 28वें रमज़ान का करवाने हैं? 19वें रमज़ान, 19 तारीख। हाँ जी। और 29 रमज़ान का? हाँ जी, शाम का। और छुट्टियाँ आपको सिर्फ 2 ही मिली हैं? 2-3 मिली। 3 मिली हैं। काम क्या करते हैं आप? बैंक में हूँ। बैंक में हैं, तो बैंक तो अभी बंद नहीं हुए? नहीं, चल रहे हैं अभी। आपने कहाँ जाना है? मैं तो भावलपुर का हूँ, मेरी एडवांस टिकट हुई पड़ी। आपने करवा ली पहले? इधर ही अभी करवाई? नहीं, मैं वर्क की कराई है। अच्छा, दूसरे अड्डे से करवाई है? ऐप से कराई है, वो ऐप से हो जाती है। ऐप से हो जाती है? ये ऐप से नहीं होती? नहीं, इनका पता नहीं। इनको नहीं चाहिए ये भी ऐप का निज़ाम? बिल्कुल होना चाहिए, ऐप हो जाए तो आसान हो जाए, बिल्कुल ईजी हो जाए। टिकट का रेट पूछा है? अभी तो नहीं भेजा, अभी जाके पता ही करेंगे। अभी तो पैसे क्या दोस्त ने कितने बताए थे? कितने पैसे दे के भेजा आपको? वैसे उसने तो 2500 दिया है, रेट 1800 1850 ही चल रहा होगा तकरीबन। आपको किराए के पैसे भी दिए साथ कि भाई पेट्रोल जो डलना है वो भी ले जा साथ, क्योंकि पेट्रोल महंगा बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही हाँ है? जी। 2500 पूरा देंगे या बकाया जाके देंगे? नहीं, जाके दूंगा, मैंने क्या करना है उसके। ये बात भी ठीक है। नहीं, हम तो अपने दोस्तों के पैसे बस दे दिए। इस तरह दोस्ती नहीं है? नहीं, बिल्कुल। उसका जो हक है, मैं जो टिकट हक की बात, दोस्तों में हकूक वाली बात नहीं होती। नहीं होती है ना। हाँ, उसके पैसे खा के मैं क्या करूँगा? पैसे खाने नहीं होते? नहीं, वो खाने ही होते हैं ना, और क्या करने होते हैं? अब ज़ाहिर तो करने नहीं होते। दोस्तों पे हक जताना होता है? बिल्कुल जताना होता है, लेकिन वो जबरदस्ती का कौन जताए ना। पूछा आपसे अब तक कि टिकट ले ली या नहीं ली? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल आई है। कॉल आई है कि ले लो, जल्दी ले लो। मैंने से कहा लाइन में लगा हूँ अभी तक। हाँ, तकरीबन मैंने से कहा घंटा एक लग जाएगा इधर। चलें जी, आप
अपने दोस्तों के लिए इतनी तोक़दो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। इस तरह तो मेरा ख्याल पैदल चल के ही पहुँच जाना था अपने घर। घर ही जाने की कोशिश है, उम्मीद है कि घर पहुँच ही जाएं। अल्लाह इंशाल्लाह पहुँचाएगा। लग नहीं रहा कि इतने जल्दी पहुँचेंगे। क्या मामलात हैं कि कहाँ जाना है और क्या टिकट मिल रही है इजीली? जाहिर बात है, अब लोग लेके तो जा रहे हैं, पहुँचे हैं, देखे क्या मिलती है। जाना कहाँ है आपने? बावलपुर जाना है। बावलपुर जाना है, तो किस डेट की टिकट लेने आए हैं? मैं मंडे की 16 तारीख की। 16 तारीख की टिकट लेने आए हैं, उसके लिए एडवांस बुकिंग? जी। अभी कुछ अड्डों पे एडवांस बुकिंग नहीं हो रही, यहाँ इन्होंने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। तो मुझे बताएं कि जो बाकी अड्डे हैं उन्हें भी आपने विज़िट किया है? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन आप इसी अड्डे से जाते हैं अभी फ़िलहाल? हाँ जी, क्योंकि हमारे सिटी में यही बस जाती है। यही बस जाती है? हाँ जी। ये भी बड़ा मसला है कि एक ही बस जाती हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन वो जाती हैं, लेकिन वो स्टाफ उतर जाता है, यानी कि स्टाफ पहले आ जाता है, हमने आगे जाना होता है, या कहीं पीछे उतार रहे हैं या कहीं आगे ले जाते हैं, तो फिर मसला बनता है वापस। आगे पीछे तो बंदा जा सकता है, लेकिन ईद को मौका पे ईद के दिनों में बहुत तंगी होती है। बहुत तंगी होती है रश की वजह से। अभी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आए सिर्फ यहाँ 5 से 7 मिनट हुए हैं और मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया। हब्स बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की हिम्मत है, इन लोगों को चाहिए नहीं है ऊपर कुछ निज़ाम कर दें? वो तो हम हमारे कहने के मुताबिक है, वो करें ना, फिर है ना। मैं वही जा रहा हूँ। हाँ, उनको चाहिए ये। हाँ, आवाम तो यही चाहती है कि सहूलत मिले, लेकिन आगे जो मामला देख रहे होते हैं, अब उनको पता है कि उन्होंने कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो उनको भी बेहतर। भी अपने मसाइल हैं। अपने मसाइल होते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की टिकट लेने खड़े हैं? मैं डेरा इस्माइल खान जा रहा हूँ। कल भी आया था तो उन्होंने बोला कि आज बुकिंग नहीं हो रही, तो आज दोबारा से आ रहे हैं। दोबारा आए हैं तो 2 दफ़ा आए हैं, 2 दफ़ा लाइन में लगे। बस देख रहे हैं यार, असल में ना इनको करना चाहिए था ऑनलाइन। अब देखो जैसे मूवर्स हैं तो कुछ हैं ऑनलाइन कर रहे, उसके लिए हमें आसानी होती है कि हम वहाँ घर बैठे ही कर सकते हैं। तो हमारा मसला ये है कि ये खान में यही जाती हैं, वो जाती नहीं है मूवर। तो दूसरा दिन है, अब देख रहे हैं हालात क्या चल रहे हैं, स्टूडेंट हैं, घर भी जाना है। आज ही इन्होंने बुकिंग खोली है और हालात इस टाइम बहुत ख़राब हैं और आप लोगों के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आज टिकट ना मिली तो आखिरी दिन तो बड़ा मसला होता है। जाहिर बात है सर जी, हमारे लिए फिर हमने कोई अपना ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, किसी के साथ सीट शेयर करनी पड़ेगी, और तो हमारे पास फिर हल नहीं होगा ना। तो अब देखते हैं, खड़े हैं, उम्मीद तो अच्छी। पहली ईद है आप लाहौर से घर जा रहे हैं या इससे पहले भी गए हैं? मेरी पहली ईद है। कि पहली ईद है, तो पहला तजर्बा है आपका? वैसे तो आते जाते रहते हैं 7-8 माह। ईद का तो पहला तजर्बा है ना? जी जी। ईद पे क्योंकि रश होता है, ईद का तजर्बा पहला है आपका? ऐसा ही बिल्कुल। और हालात आप देख रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बस जाना है घर, तो जाना है, घर वालों के साथ ईद गुजारनी है। तो बाकी देखते हैं, बस अल्लाह खैर करेगा। देखिए ना, कुछ लेडीज़ भी आई हैं, उनके लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि उन्होंने अगर एडवांस टिकट लेनी है तो वो कहाँ से जाएंगी? भाई आपका भी पहला तजर्बा है? नहीं, मुझे तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए हैं इसी तरह का तगोदो देखते हुए? हाँ, हर साल ही ऐसा। हर साल ऐसा ही होता है? लाइन में लगना पड़ता है। कुछ बेहतरी देखी आपने कि यार इस साल बड़ी बेहतरी देखी मैंने? नहीं, ईद के दिनों में तो यही कुछ है। ईद के दिनों में तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये मसला बहुत है। वो आप शिफ्ट चेंज हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब वेट करें। बस करेंगे, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास तो बहुत ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। उनके पास बहुत ऑप्शन है। उनके पास को ऑप्शन बहुत है, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं? हमारे पास क्या ऑप्शन, हमने तो लाइन में लगना है ना, हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा? वो बेचारे जो गर्मी में है, उनके आप खुद सोचे ना। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, क्योंकि शिफ्ट चेंज होगी, लोगों ने बदलना है, क्योंकि इतनी देर काम नहीं कर सकते वो। लेकिन आम आदमी बेचारा देखें, हब्स है, गर्मी है। हमारी कोशिश है, एक तो हमने एसी भी ऑन किया, दूसरा इनको हम लोगों ने ये आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि हमने इनको रमज़ान पैकेज भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जब डीजल महंगा हुआ है तो मानसरे का टिकट 4500 रुपये तक गया है, ठीक है, ये रेट लिस्ट गवर्नमेंट की लगी हुई है। हम लोग इनको डिस्काउंट के ऊपर 3300 रुपये टिकट दे रहे हैं। आजम खान न्याई साहब ने रमज़ान का और ईद का इनको डिस्काउंट दिया हुआ है। और जो भी रूट है, ये नहीं खाली मानसरा, जितने भी रूट हैं, हर रूट के ऊपर इनको 500 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक का डिस्काउंट। आप सरकारी रेट से भी कम रेट पे दे रहे हैं, क्योंकि ओबियसली हम लोग इनकी मजबूरी समझ सकते हैं। इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, जितना महंगाई होगी और जिस हिसाब से पेट्रोल भी डीजल भी महंगा हुआ है, तो हम लोग इनको एडजस्ट करने की कोशिश करें अपने तक, ताकि इन लोगों को ये साथ दिला जाए कि न्याजी एक्सप्रेस इनकी अपनी कंपनी है। भाईजान जो सिफारशी आ रहे हैं उनको टिकटें मिली जा रही हैं। हम 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, इधर ही पहुँचा हूँ, 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से आते, तो अभी मैं इधर ही पहुँचा हूँ। अब 1 घंटा 2 घंटे और लगने हैं मुझे। अभी तो वो शिफ्ट भी चेंज हो रही है। हाँ, जो लोग गुजरते जा रहे हैं उनको टिकटें मिलते जा रहे हैं, जो इधर से गुजरते जा रहे हैं, और जो लाइन में खड़े हैं वो बेचारे रोल गए हैं। लाइन भी तो आपकी डिस्टर्ब सी है, ये देखें 2-2 दिन जैसे भी चल तो रही थी ना, वो लाइन को तो अकोमोडेट कर ही नहीं रहे ना। क्यों सर, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप लोगों को लाइन में नहीं टिकट मिल रही? तकरीबन 1.5 घंटे से मैं खड़ा हुआ हूँ इधर, वेटिंग में हूँ, ठीक है। पैसे भी देने हैं इनको, उन्होंने टिकट भी नहीं अभी तक दी, ठीक है। ऊपर से ज़्यादा कर रहे हैं। आप नीचे ऊपर से कह रहे हैं कि ये शिफ्ट चेंज होगी,
तो जो बंदा 1.5 घंटे से वेट कर रहा है उनका क्या कसूर है? वो आधा घंटा और वेट करेगा क्योंकि आपकी और मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमने घर जाना है और उन्होंने ये बताना है कि जी हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है। टिकट भी वो बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि हमने आप लोगों को बड़ा पैकेज दिया है। कुछ भी पैकेज नहीं है। 2000 की टिकट 1800 की टिकट है, 2500 में दे रहे हैं। यही क्या पैकेज दिया है इन्होंने? कोई पैकेज, बिल्कुल भी कोई पैकेज नहीं है। भाई कब से खड़े हैं आप यहाँ लाइन में? मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। और पहले तो मैं तकरीबन के हफ्ते में 3 से 4 चक्कर लगा चुका हूँ और एडवांस बुकिंग जारी नहीं थी। मैं हर अड्डे पे गया हूँ, ठीक है, तो कहीं से भी टिकट नहीं मिल रही थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यानी घंटा पहले मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि एडवांस बुकिंग जारी हो चुकी है। तो मैं आया हूँ तो काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं। रोज़ा है, रोज़े के साथ इतनी लाइन लगवा के खड़े करना लोगों को, साफ ज़ाहिर है आपको भी रोज़ा होगा, ये मुसलमान हैं, रोज़ा इनको एहसास नहीं है रोज़े का। एहसास तो करना चाहिए ना रोज़े का। ये लोग सारी रात तरावी पढ़ते हैं, वहाँ थकन होती है, जागते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर काम करते हैं, उसके बाद अब ये लाइनों में लगे हैं। और इधर जो हब्स है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं यहाँ आए हुए, मेरे लिए यहाँ खड़ा होना मुश्किल हुआ है। मेरा हाल इस वक्त बदहाली आ गई है। बस अल्लाह ताला माफ़ करें इनको, अल्लाह ताला हिदायत दे जल्दी है लोगों को। वो तो कह रहे हैं हमने बड़े किराए काम कर दिए हैं, भाई अभी बता रहे थे हमने किराए काम किए हैं। हम इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही है भी, अब जो हम किराया देते थे तकरीबन कोई 2000 या 1800, अब इन्होंने कर दिया वो 2300 रुपये। अभी आपने भाई का इंटरव्यू लिया, वो बता रहे थे कि हमने डिस्काउंट किया है। कैसा डिस्काउंट है मुझे ये बताइए, ये कैसा डिस्काउंट है? अब वो डीज़ल जो है वो महंगा हुआ, महंगा डीज़ल ले रहे हैं तो यहाँ से जो है लोगों से इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा किराया ले रहे हैं। ये कैसा है डिस्काउंट मुझे बताएं। ये तो डिस्काउंट ना हुआ ना जी, ये तो जुल्म है। लेकिन हुकूमत जब रेट बढ़ाएगी, डीजल बढ़ेगा तो इन लोगों को भी किराया बढ़ाना पड़ेगा। तो वो तो बढ़ेगा, लेकिन वो झूठ तो ना बोले ना। वो कह रहे हैं कि हम डिस्काउंट दिया है हमने, कह रहे हैं सरकारी रेट से हम कम पे दे रहे हैं। पता नहीं सरकारी कैसा है, अब ये खुद ही जाने। सर रेट कम हुआ या ज़्यादा है ईद के दिनों में? सर अभी तो हमें कोई मालूम नहीं। अभी आगे जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या आपसे पैसे लेते हैं। इस वक्त तो बारी नहीं आ रही, जब बारी आएगी तो इल्म होगा कि क्या आगे सूरत हाल चल रही है। उन्होंने तो बयान दे दिया है कि हमने डिस्काउंट किया हुआ है, जब हम आगे पहुँचेंगे तो इसका इल्म हमें वहाँ पर होगा, ठीक है। फिल वक्त तो हम ये देखें कि हमारी आज बारी भी आती है कि नहीं। आगे 1.5-2 घंटे रह गए हैं अफ्तारी में, तो हमें तो यही लग रहा है कि शायद अफ्तारी भी होगा। हाँ जी, हमारा हाल भी यही हुआ है। जब से हम यहाँ आए हुए हैं हमने देखा यही हाल है, पसीने से भरे। आप तो टिकट लेने के खड़े हैं, हम काम के सिलसिले में निकले हुए हैं। लेकिन क्या मामलात हैं, वो बेहतरी नज़र आ रही है ईद के दिन में? देख रहे हैं 18 तारीख से आ रहे हैं, पहले तो इन्होंने बंद किया हुआ था, आज फिर देख रहे हैं। देखो अल्लाह खैर करे, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। जो ये बता रहे हैं कि हमने किराया काम कर दिया, वाकई किराया काम किया? नहीं लगता तो नहीं है कि किया है। नहीं किया? नहीं किया। आपने जाना कहाँ है? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। तो लास्ट टाइम कितना किराया दे के? 2500 रुपये। 2500? तो अभी तो मेरा ख्याल 3032 रुपये किराया होगा। अब पता नहीं, चल देखते हैं। ऐप पे तो 2850 लिखा हुआ था, इधर 3300 सुना रहे हैं। जाएंगे तो पता चलेगा आगे। जाएंगे तो पता चलेगा। नाज़रीन ये तमाम मनाज़िर हैं कि हम इस वक्त अड्डे में मौजूद हैं और एडवांस बुकिंग की लाइन है। आवाम के लिए यहाँ खड़ा होना मुहाल हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुख्तलिफ़ अड्डों को चेक कर रहे हैं और हम ये भी यकीनी बना रहे हैं कि कोई भी अड्डे वाला आम मुसाफिर से ज़्यादा पैसे न ले। लेकिन यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं, आम आदमी से पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और बुकिंग के नाम पर उन्हें ये लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। आज के लुधियाना से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।